आज के लेक्चर में हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का एक मेथड पढ़ेंगे। दो मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम इसका थर्ड मेथड पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। क्या करते हैं हम, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में दी होती है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, आपके पास क्या आता है कि इसको सॉल्व करो। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आप लोग करते हो वो ये है कि आप फाइंड आउट करते हो करली m बाय करली y, करली n बाय करली x। सपोज ये दोनों सेम नहीं आते, करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 is not an exact differential equation। exact differential equation यानी कि वो नॉन एग्जैक्ट हो गई, यानी कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, नॉन एग्जैक्ट। अब इस नॉन एग्जैक्ट को हमको कन्वर्ट करना है इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और उसको फिर हम नए सिरे से सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के हमने दो मेथड पढ़े थे इससे पहले, और आज हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का। अब अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और इक्वेशन इस तरह से है कि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy is equal to 0। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस, यानी जो m था हमारा इक्वेशन में उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ और जो n था उसको इस फॉर्म में। क्या मतलब हुआ इसका कि जो भी फंक्शन गिवन है उसमें से y कॉमन ले लूं और जो अंदर बच गया उसको मैंने f1 xy से डिनोट कर दिया, x कॉमन ले लूं सॉरी, अंदर जो बच गया वो f2 है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने ये नोटेशन लिखी है, सिर्फ ये f1 ऑफ xy, व्हाट डज इट मीन? XY प्रोडक्ट में होंगे। यस, f1 ऑफ xy मतलब xy की प्रोडक्ट का फंक्शन होना चाहिए। यानी अब जैसे आप लिखते हो ना y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वेयर, ये क्या है, f ऑफ x। अब यहाँ f ऑफ x की जगह f ऑफ x y है, यानी हम x इंटू वाई को एक सिंगल वेरिएबल मान के चलते हैं, तो एक्स वाई की प्रोडक्ट का फंक्शन होना चाहिए, x और y का नहीं, x इंटू वाई का फंक्शन होना चाहिए। यानी कि कोई भी फंक्शन हो, सपोज एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यस दिस इज ऑफ दिस फॉर्म। बट अगर यही चीज मैं ऐसे लिखूं तो बनेगा क्या? इसको आप बोल सकते हो f ऑफ एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब को? यस नो मैम। हाँ, यस किसने बोला था? मैम क्यों नहीं बोल सकते, एक्स और वाई मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। x इंटू वाई, x इंटू इसको क्या, इस x स्क्वायर y को आप अगर लिखोगे ना थोड़ा सा रीअरेंज करके, इट विल बी रिटन एज एक्स वाई इंटू वाई। ये एक सिंगल वेरिएबल अगर हम माने तो ये तो खाली y बच गया, x कहाँ है इसमें? जैसे आप x की पावर लिखते हो ना, अब आपको एक्स वाई की पावर लिखनी है। जहां पर भी प्रेजेंट होगी टर्म वो x इंटू वाई की प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अगर पावर है तो सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको लिखोगे। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं, देखो xy प्लस 1, यस इट कैन बी रिटन एज f ऑफ xy। बताओगे क्यों? बिकॉज एक्स और वाई, हाँ, ये प्रोडक्ट में आ गया और 1 को आप लिख सकते हो xy की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है?
1, तो दिस होल कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। तो ये ध्यान रखना कि जब हम इस m को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास फंक्शन x इंटू वाई का बचना चाहिए, x कोमा y का नहीं, प्रोडक्ट का फंक्शन बचना चाहिए। और अगर इस तरह की फॉर्म बन जाती है हमारे पास तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1/mx माइनस ny। जैसे होमोजीनियस के केस में mx प्लस ny होता है, इस तरह की फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1/mx माइनस ny। ये और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो उसके बाद तो करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे होमोजीनियस इक्वेशन को किया था। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी और वो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसकी फिर से क्या चेक करेंगे, एग्जैक्टनेस, वो एग्जैक्ट आ जाएगी और अगर वो एग्जैक्ट आ जाएगी तो उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। बट द थिंग इज ये चीज हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 वाली है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ये वाली फॉर्म में। कौन सी? f1xy ydx प्लस f2xy xdy इज इक्वल टू 0। ओनली इन दैट केस दिस कैन बी अप्लाइड, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे बेस्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब कौन सा मेथड लगाना है इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, मार्क दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ चेक एग्जैक्टनेस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गया? m। ये क्या बन गया? n। व्हाट इज करली m बाय करली y? 2xy plus 1. 1 plus 2xy. What is curly n by curly x? 1 minus 2x. सेम नहीं आए ना? curly m by curly y is not equal to curly n by curly x, which implies differential equation 1 is not an exact differential equation। अब अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो मुझे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए जिससे मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं। एंड व्हाट शुड बी दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर? आप सोचो, इससे पहले हमने जितने भी मेथड किए हैं, अब ये तो ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या बन सकता है और हो सकता है बने भी ना, क्योंकि हमने तो गिनती के उसमें 4-5 रिजल्ट्स ही किए हैं। होमोजीनियस ये है नहीं क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो वो भी नहीं बनेगा। अब जो मैंने थर्ड टाइप लिखी थी, क्या वो बन सकती है? इस टर्म में से क्या कॉमन आएगा? इसमें से क्या कॉमन आएगा? y. इसमें से x। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। लिख सकते हो? इसमें से y कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखो, y फॉर्म बन गई मेरे पास ही, बन गई ना। नाउ इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म, इक्वेशन 1 इज ऑफ फॉर्म दिस, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? 1/mx माइनस ny। यही बनेगा। अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं क्या आता है।
1 अपॉन एम एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। करो इसको सॉल्व, जो कैंसल आउट होता है वो कैंसल आउट कर देना। मैम ये X, m आपने नए वाला लिखा ना जो अब मल्टीप्लाई करके आया, मैंने ये मल्टी प्रॉब्लम। नया कहाँ से आया? मल्टीप्लाई करके तो कुछ आया ही नहीं है। मैंने तो इसमें से y कॉमन ले रखा है, जो मर्जी ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। अभी तो पुरानी इक्वेशन ही चल रही है। न्यू कब आएगी? न्यू तो तब आएगी ना जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस मैम। अभी तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला ही नहीं है। और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। हाँ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई IF in इक्वेशन equation 1 first. बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। करो मल्टीप्लाई। ये क्या था ध्यान रखना, y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर dx प्लस x माइनस एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर dy इज इक्वल टू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले इसको, अलग अलग डिवाइड करके। हाँ एक जी, बार पीछे करते हैं, एक बार ओ, पीछे कर। लो जी। ठीक है 1 ठीक है। अब आपने क्या करना है? अलग अलग डिवाइड करना है। क्या बच गया? पहली टर्म देखना, 1 अपॉन 2x स्क्वेयर वाई, और अगली में 1 अपॉन 2x dx प्लस 1 अपॉन 2x वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2y। ये बन गई अब मेरे पास। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। किससे कंपेयर करेंगे? m1 dx प्लस n1 dy। ठीक है। नाउ क्योंकि अब ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इससे पहले जो भी था वो भूल जाओ। अब आपका क्वेश्चन नए सिरे से स्टार्ट हो गया। अब आपको इसको लेके चलना है। व्हाट इज करली m1 बाय करली y? माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व हाँ, करके। इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट होता है। 1 अपॉन 2x स्क्वेयर एज इट इज, 1 अपॉन y का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है। व्हाट इज करली n1 बाय करली x? इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका तो जीरो, और इसका 2x बार को 2y स्क्वायर कॉमन आ 1 जाएगा। अपॉन 2y स्क्वायर, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर वाई स्क्वायर। ठीक है। क्या आ गया? करली m1 बाय करली y is equal to curly n1 by curly x, which implies equation 2 is an exact differential equation। और अगर ये एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? m1 dx y कांस्टेंट प्लस n1 नोट x not containing x dy is equal to c। ठीक है, करो इसको पुट। क्या आएगा? क्या था m1? 1 अपॉन 2x स्क्वेयर y प्लस 1 अपॉन 2x dx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस
n की n1 की वो टर्म जिसमें x ना हो, क्या आएगा? -1/2y। 2y dy इज इक्वल टू सी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो y को तो कांस्टेंट मानना है, तो 1/2y बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1/x² dx प्लस 1/2 1/x dx माइनस 1/2 1/y dy इज इक्वल टू सी। बताओगे 1/x² का इंटीग्रेशन? -1/x। माइनस 1/x और 1/x का log log x 1/y का log y इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो, यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देना, तो मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर देंगे एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ये हम सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब एक पर्टिकुलर फॉर्म बनेगी हमारे पास, और वो पर्टिकुलर फॉर्म क्या थी? ये। अगर इस तरह की फॉर्म बनेगी, ओनली इन दैट केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस ny, अदरवाइज नॉट। मैम एक क्वेश्चन था। बोलो। जैसे मैम आप ये फंक्शन एक्स वाई का बोल रहे हो, हाँ, तो उसमें अगर 1/xy होगा तो फिर वो भी एक्स वाई हाँ का होगा बिल्कुल फिर? बिल्कुल बिल्कुल। log ऑफ एक्स वाई होगा तो भी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा लेकिन x इंटू वाई का, वो भी। ठीक है। ठीक है, अब करते हैं मेथड नंबर 4, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। और ये जो मेथड अब कर रहे हैं ना हम, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, काफी क्वेश्चंस में यही यूज होता है। क्या करते हो आप? हम लोग करते क्या है, आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन होती है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले निकालते हैं करली m बाय करली y, फिर निकालते हैं करली n बाय करली x, और ये सेम नहीं आता है, जिसका मतलब होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस मेथड के अंदर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। केस 1 और केस 2। सबसे पहला साइमल्टेनियसली चलाऊंगी दोनों, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। हम डिफरेंस निकाल लेते हैं करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x का, और उसको डिवाइड कर देते हैं n से। अगर ये पूरा सॉल्व करके सिर्फ x का फंक्शन बचता है, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ओनली, तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर fx dx। और अगर यही डिफरेंस बट विद अपोजिट साइन, यानी करली n बाय करली x पहले लिख लिया और करली m बाय करली y बाद में लिख लिया, डिवाइडेड बाय m, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। देखो n से डिवाइड किया था तो करली n बाय करली x के साथ नेगेटिव आया था, करली m बाय करली y के साथ पॉजिटिव आया था। m से डिवाइड करेंगे तो करली m बाय करली y के साथ पॉजिटिव आएगा, और करली m बाय करली y के साथ नेगेटिव आएगा, करली n बाय करली x के साथ पॉजिटिव आएगा। अगर ये सिर्फ y का फंक्शन बचता है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर fy dy। कई क्वेश्चन जो हमने एक आधा इंस्पेक्शन मेथड से किया होगा वो भी शायद हो सकता है इससे हो जाए, जो हमने होमोजेनियस से किया है वो भी इससे हो जाए। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि हमको n से डिवाइड करना है या m से डिवाइड करना है? हम ना इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। डिफरेंस क्या कि करली m बाय करली y
माइनस करली एन बाय करली एक्स। ये डिफरेंस हमारे पास सॉल्व करके जो भी आता है ना, आपको ये चेक करना है कि ये टर्म कहीं ना कहीं या तो m में लाई कर रही होगी कुछ कॉमन लेके, या n में लाई कर रही होगी कुछ कॉमन लेके। तो जिससे मिलती जुलती लग रही होगी उसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर हम चेक करेंगे वेदर इट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली और y ओनली। और अगर इस तरह से आ जाता है तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अगर सिर्फ x का फंक्शन है तो e की पावर fx dx, अगर सिर्फ y का फंक्शन है तो e की पावर fy dy। अभी ये चीज आपको एग्जांपल से क्लियर भी हो जाएगी कि देख के ही पता चल जाएगा आपको कि आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल y4 प्लस 2y dx प्लस xy क्यूब प्लस, एक सेकेंड मैं स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर लूं, एक्स वाई क्यूब प्लस 2x है शायद, नहीं, प्लस 2y रेज टू द पावर 4 माइनस 4y dy इज इक्वल टू 0। एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0। 4x है ये, इट इज नॉट y, it is x plus 2y raised to the power 4 minus 4x dy is equal to 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। लेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया n। तो क्या आ गया मेरे पास, m क्या था y4 प्लस 2y, n क्या था एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x, एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x। नाउ व्हाट इज करली m बाय करली y, क्या है करली m बाय करली y, 4y cube plus 2. 4y क्यूब प्लस 2, 43 रुपए। करली n बाय करली x, y क्यूब माइनस 4 x का तो 1 हो गया ना, और इसका 0 हो गया, तो करली m, हाँ जी पूछना कुछ, करली m बाय करली y is not equal to करली n बाय करली x, which implies equation 1 is not an exact differential equation। पड़ेगा ना। गौरव कुछ पूछना है? अब क्या करेंगे हम निकालेंगे डिफरेंस करली m बाय करली y का और करली n बाय करली x का, बाद में देखेंगे डिवीजन किससे करना है। अभी तो हम सिर्फ करली m बाय करली y और करली n बाय करली x का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा बताओगे? डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस, 4y क्यूब प्लस 2 माइनस वाई क्यूब माइनस 4, क्या आएगा 4y क्यूब प्लस 2 माइनस वाई क्यूब प्लस 4, ये आ गया 3y क्यूब प्लस 6। ठीक है, कुछ कॉमन ले सकती हूँ, 3, अंदर क्या बच गया y क्यूब प्लस। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ डिफरेंस लिया मैंने दोनों का। अब हमने देखना है कि हम किससे डिवाइड करें। देखो ये m था और ये n था, डिफरेंस में मेरे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2। अगर मैं इसको n से डिवाइड करूंगी तो ये और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बन जाएगा।
क्योंकि न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स, ना तो कुछ कैंसिल आउट कर पाएंगे, वो तो एक्स वाई का मिक्स फंक्शन बन जाएगा, तो इससे तो ये तो बनेगी नहीं बात। अगर मैं m से डिवाइड करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से y कॉमन ले लूं, सेम टर्म आ रही है y³ + 2। यस मैम। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा काम यहाँ से बन सकता है, हो सकता है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए। तो अब जब m से डिवाइड करना है तो ये सिंबल भी बदलने चाहिए, तो क्या निकलेगा, करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y डिवाइडेड बाय m। यही था ना, देखो प्रीवियस पेज पे जाके, ये देखो, अगर m से डिवाइड करना है तो करली m बाय करली y के साथ नेगेटिव साइन लेना है, अगर n से डिवाइड करना है तो करली n बाय करली x के साथ नेगेटिव साइन लेना है। तो मैंने सिर्फ इसका सिंबल बदल दिए दोनों के। अगर दोनों के सिंबल बदल दूंगी तो इसका भी सिंबल बदल जाएगा जो हमने डिफरेंस निकाला था। तो आई कैन राइट इट एज -3 × y³ + 2 लिख सकते हो। ये करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x आया था, मैंने लिखना था करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में। यस मैम। डिनोमिनेटर में क्या था, y4 + 2y। करें इसको सॉल्व, क्या कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर में से, y, अंदर क्या रह गया, कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, -3/y विच इज फंक्शन ऑफ y। इसमें कहीं x नहीं है, देखो नहीं है ना। अब ध्यान से देखना, पिछले पेज पे जा रहे हैं, अगर ये सिर्फ y का फंक्शन आता था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e⁻fy dy। तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e⁻fy dy, e⁻−3/y dy, e⁻−3 log y, e⁻log y⁻−3, e और log गया, y⁻−3 या 1/y³। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y³। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y³। अब क्या थी इक्वेशन, देखो, y4 + 2y/y³ dx plus xy³ + 2y⁻4 - 4x/y³ dy इज इक्वल टू। सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा सा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या बच गया, y + 2/y² dx। नेक्स्ट में क्या बच गया, देखो, x + 2y - 4x/y³ dy इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर। अब ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, पिछली भूल जाओ। अब क्या करोगे, ये क्या है, m1, ये क्या है, n1, ठीक है। What is curly m1 by curly y? What is curly m1 by curly y? y का डेरिवेटिव 1 + 2, 1/y² का डेरिवेटिव, -2/y³, -2/y³। तो सॉल्व करके आ गया 1 - 4/y³। व्हाट इज करली n1 by करली x? x का डेरिवेटिव 1, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका -4/y³ एज इट इज, और x का डेरिवेटिव
1। तो ये आ गया सॉल्व करके 1 माइनस 4 आ गया सेम। Yes, ma'am. करली m1 अपॉन करली y इज इक्वल टू करली n1 अपॉन करली x विच implies इक्वेशन 2 is an exact differential equation। और अगर ये एग्जैक्ट बन गई तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, m1 dx y कांस्टेंट प्लस n1 नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। बताओ क्या लिखे यहाँ पे, y प्लस 2/y स्क्वेयर कीपिंग y कांस्टेंट। n1 में कौन सी टर्म आएंगी, 2 हाँ 2y 2y dy इज इक्वल टू c। करो, क्योंकि y तो कांस्टेंट है तो 1 का हो गया x, 2 अपॉन वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है 1 का हो गया x, 2 इंटू वाई स्क्वेयर बाय 2 करूंगी तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू c। लो जी, ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am.